मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से जो संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करने का क्रम चल रहा था, और अब यहाँ पर एक क्रम आ रहा है कि अनेक तरह से धर्म ध्यान करने वाले या शुक्ल ध्यान करने वाले जो जीव हैं, उन सभी के कर्मों की निर्जरा में भी कुछ अंतर आता रहता है। वह अंतर किस रूप में होता है, किन किन जीवों की निर्जरा किन किन से अधिक होती है, यह क्रम बताने के लिए आगे का सूत्र आता है 45 नंबर का। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। इन सबकी क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यानी कर्मों की जो निर्जरा होती है, उन कर्मों की निर्जरा में असंख्यात गुणी निर्जरा को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि निर्जरा कभी भी अनंत गुणी नहीं होती है। निर्जरा हमेशा असंख्यात गुणी ही होती है। जब वो अधिक क्रम में होती है तो असंख्यात संख्या में ही होती है। तो वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किन किन जीवों में अधिक अधिक होती चली जाती है, और उस निर्जरा के स्वामी कौन कौन होते हैं, ये यहाँ पर 10 स्थानों के माध्यम से बताया गया है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है सम्यक दृष्टि जीव का, यानी अविरत सम्यक दृष्टि जीव को यहाँ पर लिया गया है। तो सम्यक दृष्टि जीव जब अपनी विशुद्धि को इस रूप में बढ़ा लेता है कि वह अपने अंतरंग में जो मिथ्यात्व कषाय है, मिथ्यात्व भाव है और अनंतानुबंधी कषाय हैं, इन सबको वह उपशमित कर लेता है। सबसे पहले वह दबा देता है। तो उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उसको 3 करण करने होते हैं। उन 3 करणों के माध्यम से वह इन कर्मों को दबा देता है। तो उसके लिए उस समय पर इन करण परिणामों के माध्यम से कर्मों की जो निर्जरा होती है, वो पहले जो अवस्था थी उसकी मिथ्यात्व की, उस मिथ्या दृष्टि अवस्था की अपेक्षा से उसकी यह निर्जरा असंख्यात गुणी कहलाती है। तो ऐसी ये जो निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि जीव की होती है, यह उसी समय पर होती है जिस समय पर वो सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। यानी उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय पर ही, जब तक यह उपशम सम्यक्त्व के परिणाम रहते हैं, तब तक उसके लिए इस तरह से वह निर्जरा का एक यह स्थान बनता है। किंतु जब वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है, या बाद में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बनकर के सामान्य रूप से रहता है, तो हर समय पर उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती हो, ऐसा नहीं होता है। केवल प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय पर ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव को असंख्यात गुणी निर्जरा करने का यह सौभाग्य केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए 3 करणों के माध्यम से मिलता है, जिस समय वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। अंतर मुहूर्त कहते हुए भी ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हर एक जो करण परिणाम है उनका भी काल अंतर मुहूर्त ही होता है।
अधःकरण भी अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, अपूर्वकरण भी अंतर्मुहूर्त के लिए होता है और अनुवृत्तिकरण भी अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, सब मिलाकर के भी एक अंतर्मुहूर्त ही होता है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह यह फलित होता है कि वह सम्यक दृष्टि जीव है जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है, या सम्यक्त्व की जिसने प्राप्ति की है। जो सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में अपने उपशम सम्यक्त्व के भाव को छोड़ करके जब क्षयोपशम आदि दशा में रहता है, तो उसकी निर्जरा सामान्य होती है, हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी नहीं होती है, यह भी ध्यान रखना। अब इसी के आगे दूसरे नंबर पर जो क्रम आता है वो है श्रावक का। सम्यक दृष्टि के बाद क्या लिखा है? श्रावक। अब यहां से आप एक चीज समझ लें, सिद्धांत में श्रावक किसे कहते हैं? देखें, आंख खोल के पढ़ें। यहां पर श्रावक कहा गया है। श्रावक किसको कहा गया? जो सम्यक दर्शन के बाद में जिसने व्रत धारण किए हों उसको कहते हैं श्रावक, है ना। जो गृहस्थ लोग अपने आप को श्रावक कहते हैं वो सिद्धांत से नहीं है, वो व्यवहार से है ना। अथवा श्रावक के जब भेद कर दिए जाते हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक, तो पाक्षिक श्रावक में आ जाते हैं, इस तरह से संतोष कर लेते हैं कि हम श्रावक हैं। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से श्रावक उसे कहा जाता है जो व्रती हो, सम्यक दृष्टि भी हो और 12 व्रतों का जिसने ग्रहण किया हो, वह श्रावक की कोटि में आता है। तो ऐसे श्रावक को यहाँ पर उस निर्जरा का दूसरा स्थान प्राप्त होता है, जो निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि जीव ने अपने सम्यक दर्शन के काल में की थी, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उस श्रावक की व्रतों के माध्यम से शुरू होती है और यह निर्जरा उसकी हमेशा बनी रहती है। पिछली अपेक्षा से असंख्यात गुणी तो बनी रहेगी, लेकिन श्रावक की भी विशुद्धि कभी कम हो सकती है, कभी संक्लेश अधिक हो सकता है, तो उस निर्जरा में कमती बढ़तीपन होता रहता है। लेकिन फिर भी वह पिछले की अपेक्षा से असंख्यात गुणी रहेगी, लेकिन उसकी निर्जरा हमेशा असंख्यात गुणी हर समय पर बढ़ती हुई हो, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा उसकी विशुद्धि पर। अगर उसकी विशुद्धि बराबर बरकरार रहती है तो वो निर्जरा वैसी बनी रहती है, अन्यथा वो असंख्यात भाग हानि वाली भी हो सकती है, संख्यात गुणी भी हो सकती है, संख्यात भाग हानि वाली भी हो सकती है। ऐसी निर्जरा के क्रम कुछ भी उसके बदल सकते हैं। तो यह निर्जरा जो श्रावक करता है वह श्रावक है जिसने कि अपने लिए जीवन पर्यंत के लिए व्रतों का आरोपण अपनी आत्मा में कर लिया कि हमें इन अणु व्रतों के माध्यम से या 12 व्रतों के माध्यम से अपने जीवन में संकल्प के साथ इनका पालन करना है, और वह अपनी विशुद्धि को उन व्रतों के माध्यम से हमेशा बना करके रखता है, तो उसकी निर्जरा का यह दूसरा स्थान भी बना रहता है और वह उस अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक से भी हमेशा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता रहता है। श्रावक के लिए ये आ जाता है कि वो अब हमेशा करेगा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। सम्यक दृष्टि जीव के लिए हमेशा नहीं है, लेकिन श्रावक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा अगर करेगा पिछले अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, तो वह हमेशा करेगा। क्यों करेगा? तो हमेशा निर्जरा होने का कारण है उसका व्रत। व्रत ही असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण होते हैं। अब आप समझ सकते हो व्रतों का कितना महत्व होता है। हर समय पर, चाहे वह भोजन कर रहा हो या भोजन बना रहा हो, चाहे वह सो रहा हो या कहीं पर भी घूम रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी अपना दैनंदिन का कार्य कर रहा हो, उसकी कर्म निर्जरा हमेशा चलती रहेगी। यह व्रतों के माध्यम से उसकी निर्जरा करने का उसे एक सौभाग्य मिलता है, और व्रत ही निर्जरा के लिए कारण होते हैं। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा केवल सम्यक दर्शन के बल पर हमेशा नहीं होती है। तो हमेशा जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा इस तरह से उसकी बनी रहती है, तो जो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है उसकी अपेक्षा से उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा बनी रहती है। अब अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक बहुत कठिन कठिन तप भी करेगा, कोई बहुत बड़े बड़े व्रत भी करेगा, तो भी वह इतनी कर्म की निर्जरा नहीं करेगा जो कर्म की निर्जरा व्रतों के माध्यम से प्रति समय वह श्रावक करेगा। अविरत सम्यक दृष्टि सामायिक भी करेगा तो इतनी निर्जरा नहीं करेगा जितनी यह श्रावक भी भोजन करते समय वह निर्जरा कर लेगा।
क्योंकि उसने जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लिया है व्रतों का, इसलिए उसकी वह भावना, उसके संकल्प के कारण से उसकी वह निर्जरा हमेशा बनी रहती है। तो ये विशेष बात है, जो उस कर्म की निर्जरा करने के इच्छुक होते हैं, जिन्हें निर्जरा तत्व पर विश्वास होता है, निर्जरा तत्व का जो सम्यक श्रद्धान रखते हैं, वह हमेशा कर्म की निर्जरा करने के लिए ही व्रतों को धारण करते हैं। अब श्रावक है तो श्रावक में सभी आ जाते हैं, जो भी 5वें गुणस्थानवर्ती जीव हैं वो सब इसमें आ गए। कौन से गुणस्थान वाले? हाँ, जो 5वें गुणस्थान में प्रतिमाओं वाले श्रावक आ जाते हैं। जो भी प्रतिमाएं हैं 11 प्रतिमाओं तक के श्रावक, ये सब इसमें आ गए, है ना। पहले प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के भी इसमें सभी जो श्रावक हों चाहे श्राविकाएं हों वो सभी इसमें आ जाते हैं। यानी जो देशव्रत नाम का यह गुणस्थान है उसी में ये श्रावकों का स्थान है, और उसी में जो कर्म की निर्जरा हो रही है, अब वो कर्म की निर्जरा भी हर एक प्रतिमा वाले की अपनी अलग अलग भी होगी। पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में निर्जरा की वृद्धि भी होगी, क्योंकि उसकी विशुद्धि भी बढ़ेगी और वह प्रतिमा के संकल्प से उस पहले वाले की अपेक्षा से अधिक अधिक निर्जरा करने वाला होगा। तो यह निर्जरा की वृद्धि प्रतिमाओं के लेने से नहीं होती, भीतर से उन प्रतिमाओं का संकल्प होने पर उनका निरतिचार पालन करने से होती है। सुन रहे हैं ना? प्रतिमाएं ले ली, लेकिन उसका हम भीतर से अगर निरतिचार पालन नहीं करें तो नहीं होगी। तो प्रतिमा के साथ जब उस तरह का पूरा व्रत पालन का भाव होता है तो ये कर्म की निर्जरा चलती रहती है। तो जितने भी ये श्रावक हैं पहली प्रतिमा से लेकर के ऊपर की प्रतिमाओं वाले, तो ये अपने अंदर उस कर्म की निर्जरा को निरंतर करते रहते हैं। जो कर्म निर्जरा पिछले वाले प्रतिमा वाले के पास होगी उससे अधिक आगे वाला करता रहेगा। अब ये यहाँ पर श्रावक के लिए हो गया। इसके बाद में नंबर आता है विरत। किसका? तीसरा स्थान है विरत का। विरत का मतलब होता है जो सकल संयमी होते हैं उनको विरत के रूप में कहा जाता है ना। महाव्रती को विरत कहते हैं। तो जो संपूर्ण रूप से विरति को धारण किए हुए हैं ऐसे विरत, चाहे वो प्रमत्त विरत हों चाहे अप्रमत्त विरत हों, यानी 6वें और 7वें गुणस्थान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त विरतों की जो निर्जरा है वो श्रावक की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणी होती है। अब वही क्रम आपको यहाँ पर भी लगाना है कि जिस तरह से श्रावक जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर रहा है उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसकी होती है? विरत की होती है, चाहे वो प्रमत्त विरत हो चाहे वो अप्रमत्त विरत हो। तो 6वें 7वें गुणस्थान में कर्म की निर्जरा 5वें गुणस्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से असंख्यात गुणी भी है। और वही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो श्रावक भी बहुत बड़ी तपस्या करे, श्रावक भी बहुत बड़ी बड़ी सामायिक करे, तो भी वह कर्म की निर्जरा उतनी नहीं कर सकता जितनी 6वें 7वें गुणस्थान वाला जीव भोजन करते हुए विहार करते हुए भी कर लेगा। यह कर्म की निर्जरा करने की जो उसके अंदर क्षमता आई तो क्यों आई? क्योंकि उसके व्रत महाव्रत के रूप में हो गए। तो ये महाव्रत ही उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के कारण है। तो यहाँ से वह कर्म निर्जरा जब ये बढ़ जाती है तो ये 6वें 7वें गुणस्थान से कर्म की निर्जरा हमेशा उस महाव्रती को बनी रहती है। तो श्रावक को भी कर्म निर्जरा प्रति समय होती है, जीवन पर्यंत तक होती है, जब तक वह व्रत का संकल्प लिए रहता है। इसी तरीके से महाव्रती को भी कर्म निर्जरा प्रति समय होती है जब तक वह संकल्प लिए रहता है। तो यह कर्म की निर्जरा हर समय पर जो होने वाली है वो इन्हीं दो के लिए होती है, श्रावक के लिए और विरत के लिए। आगे पीछे जो कोई भी आपके लिए बताया जाएगा वो प्रासंगिक उसी प्रक्रिया पर होगी जब ये प्रक्रिया घटित होगी। तो विरत के अंदर भी ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा निरंतर जिस रूप में, अब आप देखें कि विरत भी एक प्रकार के नहीं है। कहने को गुणस्थान तो 6वां 7वां है, जैसे 5वें गुणस्थान के भेद 11 प्रतिमाओं के रूप में होते हैं, ऐसे विरत के भेद तो बहुत सारे हैं। अब आप देखें कि एक सामान्य विरत हैं और एक रिद्धिधारी विरत हैं, जो 6वें 7वें गुणस्थान में वो भी हैं। एक तीर्थंकर विरत हैं, नहीं समझे? महाव्रती एक सामान्य साधु, एक रिद्धिधारी
और उसमें भी एक तीर्थंकर साधु। सभी का गुणस्थान तो छठवां सातवां ही है, लेकिन सबकी विशुद्धि की अलग अलग प्रकर्षता होने के कारण से उनके अंदर कर्म की निर्जरा भी विशिष्ट होती है और वो अपने अपने उस चारित्र की शुद्धि की विशेषता के साथ में होती है। तो ये सभी जो विरत हैं, जिन्हें हम सामायिक चारित्र वाला ही कहते हैं, किंतु इन सब विरतों में एक गुणस्थान समान होते हुए भी सबकी निर्जरा अलग अलग होती है। अब यहाँ पर प्रतिमाओं की तरह विभाजन नहीं है, यहाँ तो गुणस्थान छठवां सातवां रहते हुए भी वो अपनी उस कसाय की मंदता, कसाय के अभाव में परिशह आदि सहने की दृढ़ता के साथ में विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने अपने कर्मों के क्षयोपशम की स्थिति को बढ़ाते हुए वह जितनी जितनी अपनी चारित्र की विशुद्धि बढ़ाता है उतनी उतनी उसके कर्म की निर्जरा होती चली जाती है। तो ये कर्म की निर्जरा के स्थान एक कह करके भी ये अनेक प्रकार के हो जाते हैं। जितने भी रिद्धिधारी साधु हैं उनकी निर्जरा और विशिष्ट होती है। जो विशिष्ट रूप से तीर्थंकर आदि के जीव होते हैं उनका जब सामायिक चारित्र ग्रहण करने का भाव आता है तो उनकी निर्जरा तो इतनी विशिष्ट होती है कि उन्हें तो अंतर मुहूर्त में ही मन परे ज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाता है। तो इतना उनके लिए विशिष्ट चारित्र होता है कि वो हमेशा वर्धमान चारित्र वाले ही रहते हैं, कभी उनके लिए संक्लेश उनको छू नहीं सकता है। तो ऐसी जो इनकी विशेषताएं होती हैं उसके कारण से उनकी निर्जरा सामान्य जो छठवें सातवें गुणस्थान वाले साधु हैं उनसे भी अधिक हुआ करती हैं। तो इसलिए इन स्थानों में भी आप बहुत सारे भेद अपनी बुद्धि से समायोजित कर सकते हैं। जो विशिष्ट विशिष्ट कार्य करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, आचरण करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के जो आचरण की क्रियाएं या अध्यात्म की क्रियाएं हैं उनको करने वाले हैं, उनकी वह निर्जरा के साधन भी अलग अलग तरीके के बने रहते हैं। इसी में उन्हें आनंद आता है और इसी आत्मविशुद्धि को बढ़ाने के लिए साधु हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसी कारण से वह हमेशा अपनी कर्म की निर्जरा में संतुष्ट रहता है। तो यह विरत का यह उद्देश्य आपको यहाँ पर एक रूप में न दिख करके अनेक रूपों में दिखना चाहिए। अनेक तरह के विरत हैं और अनेक तरह के उन विरतों की प्राप्ति के लिए जो तप आदि या परिचय आदि साधन है वो भी अनेक तरीके के हैं। इस विरत से भी और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा तब होती है जब कोई जीव अनंत वियोजक होता है। क्या होता है? अनंत वियोजक का मतलब होता है अनंतानुबंधी जो कसाय है उसकी विसंयोजना होना। क्या कहा? विसंयोजना होना, है ना। थोड़े सैद्धांतिक शब्द हैं, सामान्य से आपको इतना समझना है कि अनंतानुबंधी कसाय को अन्य कसाय के रूप में, अन्य प्रकृति के रूप में परिणमन करा देना। विसंयोजना एक तरीके का संक्रमण है जो सिर्फ अनंतानुबंधी कसाय के लिए ही होता है, उसको विसंयोजना के रूप में कहा जाता है। और इस विसंयोजना होने के बाद में पुनः उसकी संयोजना हो सकती है और यह विसंयोजना कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर तक का। तो कोई भी जीव जब सम्यक दृष्टि है तो वो अगर अपने परिणामों में इस तरीके से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए पुनः वह 3 करण करता है तो उसके लिए भी एक अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हमेशा नहीं होती है, वह सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के लिए होगी और वो भी जिस समय पर होगी उसी समय पर उसके लिए यह निर्जरा होगी। और जिस समय पर वो ये परिणाम होंगे, विसंयोजना चल रही होगी, तो उसमें भी उसके लिए वही 3 करण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो जो 3 करण हैं ये विशिष्ट करण कहलाते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो इसी तरीके से जैसे सम्यक दृष्टि है, श्रावक बनता है तो भी करता है करण परिणाम, फिर वो जब विरत बनता है तो भी करण परिणाम करता है, विरत से फिर जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करे तो भी वो करण परिणाम करता है। फिर विसंयोजना के बाद में एक आगे का प्रक्रम दिया जा रहा है दर्शन मोह छपक। क्या कहा गया? हाँ, अब यहां पर दर्शन मोह की छपक, छपक माने अभी एक नया छपक आ गया है ना। कल पूछ रहे थे ना छपक, एक तो जो है छपक श्रेणी चढ़ने वाला छपक, एक समाधि लेने वाला छपक, ये और एक छपक आ गया।
ये दर्शन मोह का क्षय करने वाला छपक है ना। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिसने कर ली है वही दर्शन मोहिनी का क्षय कर सकता है। जिसको भी दर्शन मोहिनी का क्षय करना होता है उसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी ही होती है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण अलग करेगा, फिर विशुद्धि बढ़ाएगा, और उस विशुद्धि को बढ़ाने पर दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए 3 करण फिर अलग करेगा। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और ये 3 करण परिणाम बहुत ही मतलब कहना चाहिए विशिष्ट परिणाम है, दुर्लभ परिणाम है। तो इन्हीं करण परिणामों के माध्यम से वो दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों का क्षय करता है। सम्यक प्रकृति का भी उसे क्षय ही करना होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का जब तक उदय रहेगा तब तक वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि रहेगा। जब वह सम्यक्त्व का भी प्रकृति का भी विनाश कर देगा तो वह क्षायक सम्यक दृष्टि बनेगा। तो वह दर्शन मोहिनी छपक का मतलब हो गया यहां पर वो जीव क्षायक सम्यक दृष्टि हो गया। यानी क्षायक सम्यक दृष्टि बनने के समय पर एक अंतर मुहूर्त काल के लिए उसकी जो कर्म निर्जरा होगी वो विरत से भी अधिक होगी, और जो अनंतानुबंधी की विसर्जना कर चुका है उससे भी अधिक होगी। लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी, वो केवल क्षय करने के समय पर ही होगी, क्योंकि उसको छपक बनने में या क्षय करने में, यानी क्षय करने वाले को छपक कहते हैं, तो उसको छपक की इस प्रक्रिया में केवल एक अंतर मुहूर्त लगता है तीनों करणों को करने में, और वह क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। तो एक अंतर मुहूर्त के लिए उसकी जो कर्म निर्जरा है वो इन पूर्व वाले कर्म की निर्जराओं से भी असंख्यात गुणी हो जाती है। यहां तक हो गया क्षायक सम्यक दर्शन तक का एक क्रम, समझ आ रहा है। अब यहीं पर आगे कहते हैं उपशमक, छपकोपशमक लिखा है ना, हाँ, छपक का आ और उपशमक का उ दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, अवर्णे उवर्णे ओ, है ना, एक कातंत्र के सूत्र है। संधि होने से आ और उ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। तो ये छपकोपशमक ऐसा शब्द बन गया। यानी कि छपक से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसको होगी, उपशमक को होगी। उपशमक कौन कहलाता है, उपशम की प्रक्रिया करने वाला। अब कौन सी उपशम की प्रक्रिया, दर्शन मोहिनी का तो उपशमन हो ही चुका पहले से, जो अविरत सम्यक दृष्टि हो चुका है ना। अब बचा क्या, तो चारित्र मोह का उपशमन, यानी दर्शन मोह की प्रकृतियों का क्षय होने के बाद जब वो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन करता है तो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां बचती हैं। 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कसाय की 4 और मिथ्यात्व की ये त्रिक, इन तीनों को हटा दो तो 21 प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की बची वही चारित्र मोहिनी की प्रक्रिया कहलाती हैं, और प्रकृतियां कहलाती हैं। उन्हीं कर्म प्रकृतियों का वह उपशमन करने के लिए उद्यत हुआ है। तो जब कोई भी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो वो उपशामक कहलाता है, यानी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में वह उपशामक कहलाएगा, उपशमन कर रहा है। और उस गुण स्थानों में वह क्या कर रहा है, तो इन्हीं करणों के माध्यम से वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। अब यहां पर एक विशेष बात यह है कि उपशमक के लिए भी, चारित्र मोहिनी की उपशमना करने वाले के लिए भी यही परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लेकिन यहां पर इन गुणस्थानों का नाम भी यही है। जो अपूर्वकरण गुणस्थान है 8वें गुणस्थान का नाम है, 9वें गुणस्थान का नाम क्या है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है। तो उसके परिणामों के नाम पर ही इस गुणस्थान का नाम है। तो वह उन्हीं परिणामों के माध्यम से उस गुणस्थान में, यानी 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण कर रहा है, 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण कर रहा है, और इस तरह से वह इन गुणस्थानों में उपशामक बन जाता है। अधःकरण कहां करेगा, तो 8वें गुणस्थान से पहले एक सातिशय अप्रमत्त नाम का भाव आता है, जो कभी 7वें गुणस्थान का ही एक पार्ट होता है। जब वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है तो उस समय पर वह अधःकरण रूप परिणाम करता है। तो उसी परिणाम को करने के बाद में अपूर्वकरण करेगा, फिर अनिवृत्तिकरण करेगा, और उसी में फिर उसका आगे चल करके 10वां गुणस्थान बनेगा। तो 8वें 9वें और 10वें इन तीनों गुणस्थानों में भी वह उपशामक होगा, और इनकी भी पूर्व के गुणस्थानों की अपेक्षा से आगे के गुणस्थानों में निर्जरा अधिक होगी। और यह सब निर्जरा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर चुका है उसकी अपेक्षा से भी संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो उससे भी वो असंख्यात गुणी
कर्म प्रदेशों की निर्जरा होगी। इस उपशामक के बाद में नंबर आता है उपशांत मोह का। उपशांत मोह का मतलब जिसका मोह उपशांत हो चुका है, अब वो कर नहीं रहा है। क्या हो चुका है? हो गया। हो गया का मतलब वो 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। यानी 11वें गुण स्थान वाले जीव का जो कर्म की निर्जरा है, उसकी वह कर्म की निर्जरा पिछले गुण स्थान वाले जीवों की निर्जरा से असंख्यात गुणी है। माने उपशामकों की अपेक्षा से उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी है। ये 11वें गुण स्थान वाले जीव की निर्जरा हो गई। इसके बाद में फिर आता है छपक। क्या आता है? उपशांत मोह छपक। अब ये छपक कौन सा? जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव है वो छपक आ गया, ये है ना। तो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो जीव है उन्होंने जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेंगे वो, और 11वें गुण स्थान में जो जीव है वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेगा वो, उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, माने 11वें गुण स्थान से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाला करेगा जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है। क्योंकि वो कर्मों का क्षय करता हुआ जा रहा है। यानी गुणस्थान एक ही है लेकिन विशुद्धि परिणामों में इतना अधिक अंतर है कि 11वें गुणस्थान में जो कर्म की निर्जरा है उससे अपेक्षा से उसकी निर्जरा 8वें आदि गुणस्थान में छपक श्रेणी की जीव की अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं छपक। और इस तरह से वह 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में निर्जरा करने के बाद में जब वह 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं क्षीण मोह, जो आगे लिखा हुआ है। यानी छपक से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा क्षीण मोह की होगी, जिसने अपने मोह को नष्ट कर दिया। 12वें गुणस्थान में पहुंचे हुए जीव की निर्जरा छपक श्रेणी वाले जो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के जीव हैं उनसे भी असंख्यात गुणी होगी, वो क्षीण मोह से हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में नंबर आ जाता है जिनाह। किसका? जिन का। जिनका मतलब जो अरिहंत बन गए हैं। ऐसे अरिहंत भगवान का है ना, जो कि अपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने केवल ज्ञान में चराचर जगत को देखने की जिनके अंदर क्षमता आ गई है, ऐसे अरिहंत भगवान के कर्म की निर्जरा भी अभी चल रही है। उनके जो कर्म की निर्जरा होगी वो जो क्षीण मोह है उससे भी असंख्यात गुणी होगी। तो एक तो कर्म की निर्जरा का ये सामान्य क्रम चलते रहना, ये इस तरीके से होता है। तो जिनेंद्र भगवान तक यहां पर 10 स्थान ये बन जाते हैं। इन 10 स्थानों में जो कर्म की निर्जरा है असंख्यात गुणी हो रही है। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जिन में जो जिन बन गए हैं उन्हें अब वो करण परिणाम की जरूरत नहीं है ना। बाकी जितने भी हैं वो सब करण परिणाम में ढले हुए हैं। या यूं भी समझ सकते हैं कि जो 8वें 9वें गुणस्थान में है यहां तक तो ये करण परिणाम चल रहे हैं, लेकिन आगे जो 12वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं तो वहां पर कोई फिर अलग से करण परिणाम नहीं है। वो जो करण परिणाम है वो केवल छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए या उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए, लेकिन जिनको 11वां गुणस्थान हो गया या 12वां गुणस्थान हो गया उनके लिए कोई अलग से करण परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन निर्जरा अलग होती है, इसलिए यहां पर उनको अलग से लिखा गया है। और जिनके लिए भी कोई अलग से करण परिणाम नहीं होते हैं इसलिए उनकी भी निर्जरा अलग होती है, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई जिन अलग से करण परिणाम नहीं है, इसलिए उनका भी यहां पर अलग से उल्लेख किया गया है। और कहीं कहीं पर जिन में भी दो भेद हो जाते हैं, एक स्वस्थानगत जिन होते हैं, एक समुद्घातगत जिन होते हैं। जो सामान्य से जिन हैं उनसे भी ज्यादा कर्म की निर्जरा वो करते हैं जो समुद्घात करते हैं, उन्हें समुद्घातगत केवली कहते हैं। तो जब वो केवली समुद्घात होता है तो उसमें कर्मों का और ज्यादा निर्जरा और ज्यादा क्षय होता है, इसलिए उसको भी अगर हम यहां जोड़ेंगे तो 11 स्थान बन जाएंगे। इन सब में क्रम से असंख्यात गुणा ये तो हो गया संख्या की अपेक्षा से प्रदेश निर्जरा ये इतनी अधिक होती है, लेकिन काल की अपेक्षा से देखेंगे तो काल कम कम होता चला जाता है। काल क्या होता है? हाँ, इनमें समय कम लगता है और निर्जरा की जो अमाउंट है वो अधिक रहती है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, काल में कमी आना और निर्जरा में अधिकता होना। तो इसी क्रम से आप काल को कम कम भी लगा सकते हैं।
आगे आगे के जीवों में काल कम होगा और वह निर्जरा को अधिक अधिक संपादित करेंगे। इस तरह से ये 10 स्थान या 11 स्थान असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के बताए गए हैं। इसी के माध्यम से हम अंतर समझ सकते हैं कि जो जीव हैं वो व्रतों के माध्यम से, अंतरंग में ध्यान आदि की प्रक्रिया के माध्यम से, तरह तरह के तप करने के माध्यम से, तरह तरह के उपसर्ग सहने के माध्यम से, परिसय सहने के माध्यम से कैसे कैसे वो कर्म की निर्जरा में वृद्धि कर लेते हैं, उसको समझने के लिए ये स्थान है। तो ध्यान भी हो रहा है भीतर, और ध्यान से जो कर्म जल रहे हैं उन कर्मों के अभाव होने से, जलने से जो कर्म की निर्जरा हो रही है, उससे जो आत्मा की विशुद्धि हो रही है, उससे जो है उनका गुणस्थान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गुणस्थान का बढ़ना और कर्म की निर्जरा में जो एक आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो हमें यहां से देखने में समझ में आ सकता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते हुए आत्मा के कर्म शोधन की प्रक्रिया है। निर्जरा का मतलब ये है आत्मा के अंदर चिपके हुए कर्मों का झड़ना, एक दिश क्षय होना। और ये प्रक्रिया जो निरंतर अलग अलग स्थिति में चलती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कर्म कितने हैं और कितने तरह के हमें बार बार कर्म को नष्ट करने के लिए करण परिणाम करने पड़ेंगे, जब हम इन करण परिणामों के माध्यम से ही कोई उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। चाहे वो उपशम सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो, चाहे वो चारित्र को पालन करने के लिए विरत दशा आने की उपलब्धि हो, चाहे श्रावक की दशा आने की उपलब्धि हो, ये सब उपलब्धियां विशुद्धि से होती हैं। इसलिए कहा जाता है विशुद्धि बढ़ाओ। क्या कहा जाता है? हाँ, हमेशा आचार्य महाराज कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ। क्या बोलते हैं? हाँ, आप अगर व्रत लेने जाएंगे तो विशुद्धि बढ़ाओ, पहले विशुद्धि बढ़ाओ। तो विशुद्धि बढ़ेगी तो आपके अंदर व्रत लेने का भाव, यानी भीतर से व्रत लेने का भाव आएगा। और विशुद्धि बढ़ाने का मतलब होता है कसायों की कमी करो। अब उनसे पूछो कि विशुद्धि कैसे बढ़ेगी तो नहीं कुछ बताते हैं, है ना। तो विशुद्धि बढ़ाओ, तो विशुद्धि कैसे बढ़ती है? तो विशुद्धि बढ़ने का मतलब है कि अपने अंदर जो हम व्रत लेना चाहते हैं उसके प्रति उत्साह बढ़ाओ, दृढ़ता बढ़ाओ। उत्साह तब बढ़ेगा जब आपके अंदर कसायों की कमी होगी। तो जैसे जैसे आप कसाएं जीतते जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही वो सम्यक दृष्टि हुआ, उसके अंदर अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया। अब उसके अंदर आ गई अप्रत्याख्यान कसाय। अब वो अप्रत्याख्यान कसाय भी एक नाम है, एक नाम के अनुसार एक कसाय कहने को आ रही है, लेकिन उस कसाय की विशुद्धि इतनी है कि उस कसाय को छीलते जाओ। जैसे गन्ना होता है ना, उसको छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, या कोई नारियल का गोला, उसको छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ। तो ऐसे ही जो है इन कसायों को छीलते जाओ, छीलते जाओ। जितना जितना ये कसायें छीलते जाओगे, इनकी विशुद्धि, इनकी कमी होने से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। तो आत्मा की जब विशुद्धि बढ़ती है तो वही जीव जो है वो श्रावक की विशुद्धि को प्राप्त कर पाता है। फिर वह अप्रत्याख्यान कसाय को भी फिर जब नष्ट करने के बाद में, जब वो प्रत्याख्यान कसाय में आ जाएगा तो उसकी भी विशुद्धि बढ़ाने पर उसको भी छीलेगा, 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 तब जाकर के वो संयम ले पाएगा। तो ऐसे इन कसायों के प्रकर्षता, यानी क्षीण करने की इनकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली जानी चाहिए। और वो जब बढ़ती चली जाती है तो अंतरंग आत्म विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो इसी आत्म विशुद्धि को आनंद कहते हैं, आत्मा का आनंद कहते हैं। ये आत्मा का आनंद इसी का नाम है। जो विशुद्धि है उस विशुद्धि में उसको आनंद आता है। तो इसी आनंद से वह जीव अपना जीवन पर्यंत तक भी आनंदित रहता है। बाहरी आनंदों में आनंदित नहीं होता है। किसमें आनंदित होता है व्यक्ति? अपनी आत्मा की विशुद्धि में। तो वह चीज उसको पता होनी चाहिए, अन्यथा वो जीव जो है घबरा जाता है। जब तक उसको कोई बाहरी कोई साधन मिल रहे हैं, बाहरी कुछ कर रहा है, तब तक तो लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, ठीक हो रहा है। और जब कुछ बाहर ना मिलेगा तो फिर क्या करेगा? तो फिर घबरा जाएगा। तो जिसे भीतर से ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, वह व्यक्ति घबरा जाता है। जिसे पता है कि बाहरी कोई भी साधन है वो हमारी विशुद्धि को कम ही कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसा जीव बाहरी साधनों से लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होता है।
इसलिए जो है वो अपनी विशुद्धि में आनंदित रहता है। इसलिए साधक जो होता है वो अपने आप में आनंदित रहने वाला होता है। जैसे जैसे वो नए नए कोर्स करेगा तो उसके कर्म की निर्जरा बढ़ेगी। तो वो देखता रहता है कि एक कोर्स में कब तक रहूंगा, कोर्स उसको बढ़ाना होता है ना। तो इसलिए कर्म की निर्जरा बढ़ाने के इच्छुक जनों को हमेशा ये 9वें अध्याय में दी गई चीजों पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। व्रत, संयम, तप, इनकी जितनी जितनी वृद्धि होगी यह हमेशा कर्म की निर्जरा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।